मार्च 3। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है सुसमाचार के लिए, कैरन हुआंग की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग तीतुस अध्याय 2 1 से 10 वचन तक। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें, और उलटकर जवाब ना दें, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। मुख्य वचन तीतुस अध्याय 2 वचन 10। चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। वर्ष 1917 में केवल 23 वर्ष की उम्र में नेल्सन ने अपने मूल स्थान वर्जीनिया में मेडिकल स्कूल से स्नातक किया था, और फिर भी वे चीन में लव एंड मर्सी अस्पताल के नए अध्यक्ष के रूप में वह काम कर रहे थे। कम से कम 20 लाख चीनी निवासियों के क्षेत्र में वे एकमात्र अस्पताल था। नेल्सन ने अपने परिवार के साथ 24 वर्षों तक उस क्षेत्र में रहते हुए अस्पताल चलाया, और हजारों लोगों को सुसमाचार साझा करते रहे थे। एक बार विदेशियों पर अविश्वास करने वालों द्वारा विदेशी शैतान कहे जाने वाले नेल्सन थे, पर बाद में लोग उन्हें बेल, जो चीनी लोगों का प्रेमी है, के रूप में जानने लगे। कुछ समय पश्चात उनकी बेटी रूथ का विवाह सुसमाचार प्रचारक बिल्ली ग्राम से हुआ था। यद्यपि नेल्सन एक प्रतिभाशाली सर्जन और बाइबल शिक्षक थे, यह उनका कौशल नहीं था जो बहुतों को यीशु की ओर आकर्षित करता था। यह उनका चरित्र था और सुसमाचार जीने का उनका तरीका था। तीतुस को लिखे पौलुस के पत्र में युवा गैर यहूदी अगुवा से, जो क्रेते में चर्च की देखभाल कर रहा था, प्रेरित ने कहा कि मसीह के समान जीवन जीना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुसमाचार को शोभायमान बनाता है। फिर भी हम इसे अपनी सामर्थ्य से नहीं करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताने में सहायता करता है, हमारे विश्वास की सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करता है। हमारे आसपास के बहुत से लोग अभी भी मसीह के सुसमाचार को नहीं जानते हैं, परंतु वे हमें जानते हैं। मसीह हमें अपने संदेश को शोभायमान तरीके से प्रतिबिंबित करने और प्रकट करने में सहायता करे। जरा सोचें, आपका जीवन किस तरह लोगों को सुसमाचार की ओर खींच रहा है। आप उनसे क्या सीख सकते हैं जो इसे अच्छे से करते हैं। आए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, सुसमाचार को दूसरों के लिए आकर्षित बनाकर अच्छी तरह से प्रस्तुत करने में मेरी सहायता कर। आमीन।